हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज converging lengths of focal length 20 centimeter and diameter 5 centimeter is cut along the line AB. The part of the lens shown shaded in the diagram is now used to form an image of a point P placed 30 centimeter away from it on the line XY, which is perpendicular to the plane of the lens. The image of P will be formed. Option first 0.5 centimeter above XY. Option B 1 centimeter below XY. Option C on XY. ऑप्शन डी 1.5 सेंटीमीटर बिलो एक्स वाई. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक लेंस दे रखा है जिसके लिए हमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो गिवन है, यानी कि डायमीटर हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, फोकल लेंथ हमें गिवन है और एक ऑब्जेक्ट है पी जो कि 30 सेंटीमीटर पर प्लेस है. तो जो शेडेड पोर्शन है उससे इमेज बनाई जाती है. तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये हमें फाइंड आउट करना है. बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूँ, की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. फर्स्ट जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये हमारे पास क्या रहेगा, लेंस फॉर्मूला रहता है. v यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की. मैग्निफिकेशन फ्रॉम लेंस. मैग्निफिकेशन फ्रॉम लेंस. मैग्निफिकेशन को शो किया जाता है m से एंड इसकी वैल्यू होती है लेंस के लिए v/u और ये हमारे पास इक्वल होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इनके रेशियो के ये इक्वल होगी. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बात करें अब यदि सॉल्यूशन की, तो हमारे पास जो लेंसेज एंड डायग्राम जो गिवन है वो देख लेते हैं एक बार. हमें दे रखा है कि इस प्रकार का हमारे पास कोई एक लेंस है, कनकेव लेंस. तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, मिड पॉइंट के ऊपर होगी. अब हमने जो शेडेड पोर्शन है वहाँ से हमें इमेज बनानी है. तो ये हमारा क्या है, शेडेड पोर्शन है. शेडेड पोर्शन कितना है, 2 सेंटीमीटर का है. 2 सेंटीमीटर. तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी. 0.5 सेंटीमीटर. प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है ये लेंस, जिस पोर्शन से हम इमेज बना रहे हैं वो है 0.5 सेंटीमीटर अबव. तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि ये लेंस का वो शेडेड पोर्शन है जिससे हम इमेज बना रहे हैं. अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमारे पास जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है P वो कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट ऑन द लाइन XY. लाइन XY के ऊपर है, यानी कि XY लाइन हमारे पास ये है, इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है. ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर. तो अब हमें इमेज बनानी है इससे, वो कितनी होगी वो देख लेते हैं. तो मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ. 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v हमें ये फाइंड आउट करना है माइनस u की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये हो जाएगी -30, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ये -30 होगी. और फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20 सेंटीमीटर. और यदि ए बी एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस का वो चेंज नहीं हो रहा है. वो चेंज नहीं हो रहा है तो हमारी फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी. तो ये हमारे पास कितनी रहेगी, ये रहेगी 20 सेंटीमीटर. कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव रहती है तो ये 20 सेंटीमीटर रहेगी. तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो v हमारे पास कितना निकल के आएगा, v आ जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर. ये हमारे पास आ जाएगी v की वैल्यू. अब मैं अप्लाई कर देता हूँ कि मेरे पास मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा. मैग्निफिकेशन जो रहता है हमारे पास वो रहता है v/u विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो v की वैल्यू हमारे पास आ रही है 60 सेंटीमीटर. u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u की वैल्यू है हमारे पास -30. यहाँ भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पुट करनी होती है. हाइट ऑफ इमेज ये हमें फाइंड आउट करनी है
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट पे है इमेज ऑब्जेक्ट, वो है हमारे पास 0.5। एक बार यदि फिर से देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट पे है, 0.5 सेंटीमीटर हाइट पे है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको पॉजिटिव लेना होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, हाइट ऑफ इमेज ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन के नीचे बनेगी ये इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन है उससे नीचे बनेगी और पॉजिटिव के अंदर बनेगी, तो यहाँ कहीं बन जाएगी हमारे पास इमेज, और प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी नीचे हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि बात करें तो हमें एक्स वाई के रिस्पेक्ट में देखना है, तो एक्स वाई से 1.5 सेंटीमीटर बिलो हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जो है हमारा लाइन दी गई है एक्स वाई लाइन, उससे हमारी कितनी नीचे बनेगी, 1 सेंटीमीटर। तो किससे है, 1 सेंटीमीटर नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक्स वाई लाइन कितनी ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से, 0.5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर बिलो। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आंसर की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। जो ऑप्शन डी है हमारा 1.5 सेंटीमीटर बिलो एक्स वाई, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।